बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। ईद की तैयारियाँ बहुत अच्छे से चल रही होंगी। जहाँ घरों में छोटे बच्चे हैं वहाँ कपड़ों की भी तैयारियाँ हैं, और इसके अलावा मसाला जात ख़रीदना, उनको अगर भून कर पीसना है, बॉटल्स अरेंज करना, तमाम चीज़ें करके रख रहे होंगे। बहुत अच्छा है, प्याज को सुख करके रख लें, टमाटर का पेस्ट बना के रख लें, ताकि आपका ईद के दिन जो कुकिंग है वो और भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं रेशमी मलाई बोटी, साथ ही बनाएंगे पूरी पराठा। दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा सा है, मज़ेदार सा है। और इसको और भी बहुत अच्छा बनाने के लिए आज हमारे पास है टेस्ट मेड चटनी, और इनकी आज हम ग्रीन चिली चटनी यूज़ करने जा रहे हैं, और आज ही हम इनकी रेड चटनी भी यूज़ करेंगे। इनकी फालसा चटनी भी है। बहुत ही ज़बरदस्त सी चटनियों की एक रेंज है, और टेस्ट मेड पे आप अक्सर रेसिपीज़ तो देखते ही होंगे। अब इन्होंने होममेड स्पाइसी और यमी चटनियाँ जो हैं वो भी अवेलेबल हैं मार्केट में। आप इनको ले सकते हैं, और इसके साथ साथ आप इनको फ़ेसबुक पर भी आप इनको फॉलो कर सकते हैं, और हमारी स्क्रीन पर चल रहा होगा इनकी वेबसाइट का एड्रेस, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। टेस्टमेट ऑफिशियल के नाम से आप ऑनलाइन इनको ऑर्डर कर सकते हैं। अब मोस्टली हम चीज़ें देख रहे होते हैं ऑनलाइन, अगर हमारे घरों पर आ जाए, बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी बाहर ना निकलना पड़े, आप इनको ऑनलाइन ऑर्डर करें, और वो भी फ्री डिलीवरी के साथ। तो जी हाँ, फ्री डिलीवरी भी है, मज़ेदार सी यमी चटनियाँ भी हैं, कलर भी इनके बड़े टेम्पटिंग से हैं, मज़ेदार से हैं। और आज हमारे साथ है ड्यू ड्रॉप। तो ड्यू ड्रॉप का ना सिर्फ हम ऑयल तो यूज़ करते ही हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है, और इसके साथ साथ इनकी बहुत ही ज़बरदस्त सी वैरायटी है। वेजिटेबल्स हैं, ऑलिव्स हैं, मशरूम्स हैं, और पास्ता की बहुत ज़बरदस्त सी वैरायटी है। ढेर सारी शेप्स हैं। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, पाई फिलिंग, और पीनट बटर है, चॉकलेटी पीनट बटर है, और बहुत बहुत कुछ है। पिकल्स की तो क्या ही बात है, होल भी हैं, स्लाइस में भी हैं। इनकी चॉकलेट्स भी बड़ी मज़ेदार सी हैं। बहुत ही रिलायबल सा ब्रांड है। और इसके साथ साथ आज हमारे साथ है वाउच 365, जो हम आपको देने जा रहे हैं। तो 2 अदद विनर हैं जो हम अनाउंस करेंगे अपने शो के एंड में। कुछ आसान सा आप लोगों से सवाल करते हैं, जिसका आप बहुत इजीली हमें जवाब दे सकें। तो सोचती हूँ मैं आप लोगों से क्या आसान सा सवाल किया जाए। आ जाते हैं। सबसे पहले ऐसा करते हैं कि पूरी पराठा की जो डो है उसको रेडी करके रख लेते हैं। हम पूरी बनाएं, पराठा बनाएं, चपाती बना रहे हैं, डो को रेस्ट ज़रूर दें। 30 मिनट्स तो आपने ज़रूर देने हैं, वो बहुत अच्छे से सेटल होती है। आप कभी ट्राई करके देखिएगा, बग़ैर रखे रोटी, आटे की रोटी बनाएं, या थोड़ा सा सेटल होने दें, उसके बाद आप उसकी रोटी बनाएं। आप ख़ुद उसका डिफरेंस जो है वो महसूस करेंगे। अच्छा, इसमें जो अज्जा हैं वो मैं आपको नोट करवा देती हूँ। हम इसमें मैदे से बना रहे हैं पूरी पराठा, और इसके साथ ही इसमें जाएगा 1 अदद अंडा, नमक हस्बे ज़रूरत, नीम गरम दूध हम इसमें शामिल करेंगे, और उसके अलावा हस्बे ज़रूरत नीम गरम पानी। चीनी इसमें जाएगी 1 खाने का चम्मच, और हम इसमें शामिल करेंगे ड्यू ड्रॉप का ऑयल 4 टेबल स्पून। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि चॉपर में मैं ऐड कर देती हूँ मैदा, चीनी, नमक, और हम दूध को गर्म होने के लिए रख देते हैं। नीम गरम ऐड करेंगे तो उससे हमारी डो जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी बनेगी। चलिए, हमने इसमें ऐड कर दिया आटा, साथ ही हम शामिल कर देते हैं नमक हस्बे ज़रूरत। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं चीनी 1 टेबल स्पून। यहाँ से ले लेते हैं दूध, और उसको गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो 1 अदद चाहिए होगा सॉस पैन। आप ऐसा करें, हमें पराठों की टाइप्स बता दें। अब तो पराठों की भी बड़ी सारी किस्में हैं, लेकिन स्टफ़ पराठे की बात नहीं हो रही। उसके अलावा जो पराठे हैं, मैं अभी नाम नहीं ले रही, हम शो के एंड में आपको बताएंगे। आप हमें बताइए कुछ पराठों के नाम जो स्टफ़ पराठा नहीं है, लेकिन पराठों की डिफरेंट टाइप्स हैं, और फिर आप जीत सकते हैं वाउच 365, जिसमें 200 ब्रांड्स हैं, 400 के करीब वॉचर्स हैं, और इसके साथ साथ सबसे अच्छी बात यह है कि 1 ईयर तक इसकी वैलिडिटी है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, या तरह तरह का फूड खाना आपको अच्छा लगता है,
फिर ये बुक आपके लिए ही है। आप स्पा सैलून में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ढेर सारे वॉचर्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने दूध में थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है और उसको पकने के लिए रख दिया ताकि नीम गर्म हो जाए तो हम इसको डो में ऐड करें। 1 अदद इसमें जाएगा अंडा, और पहले ये अंडा, नमक, चीनी इसको हम कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। डो बना के रखेंगे। उसके बाद हम मैरिनेट करेंगे रेशमी मलाई बोटी। बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी रेशमी मलाई बोटी बनाना सिखा दें। हमने बनाई भी है, लेकिन चलें ये वाली जो रेसिपी है बहुत अच्छी है, पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं इसको चलाती हूँ ताकि अंडा, नमक और चीनी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। चलें अब इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे ये नीम गरम दूध, जिसमें थोड़ा सा मैंने पानी भी ऐड किया है। और डो हमने तैयार कर लेनी है। आप अगर सॉफ्ट डो बनाती हैं पराठे की, थोड़ी सख्त रखती हैं, जैसी आपकी आदत है आपने वैसे ही डो तैयार करनी है, बनानी है। चलिए थोड़ा सा इसको और गरम कर लेते हैं। जब तक ये गरम हो रहा है आपको अज्जा नोट करवा देते हैं कि आज जो हम बनाने जा रहे हैं रेशमी मलाई बोटी, उसके लिए आपको अज्जा कौन से चाहिए होंगे। बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें जाएगा पपीते का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसा हुआ ज़ीरा, पिसा धनिया, पिसी काली मिर्च, पिसा गरम मसाला, कॉर्नस्टार्च, नमक। हम इसमें दही ऐड करेंगे, क्रीम है, अनियन पाउडर है, थोड़ा सा चॉप्ड हरा धनिया, मिल्क पाउडर, लीमू का रस, और हम मैरिनेशन में ही इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा ऑयल। जब भी गोश्त को, चिकन को मैरिनेट करें, अब तमाम लोग बारबेक्यू भी यकीनन प्लान करेंगे, थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दें, वो बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ेदार हो जाएगा। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे टेस्टमेट की जो ग्रीन वाली चटनी है वो शामिल करेंगे, और इसको हम सर्व करेंगे उसकी रेड चटनी के साथ, ताकि मलाई बोटी का जो फ्लेवर है वो और भी ज़बरदस्त सा हो जाए। चटनियाँ वैसे भी फ्लेवर को बहुत ज़्यादा एनहेंस करती हैं, और बाज़ वक्त तो ऐसा होता है अगर खाना इतना मज़ेदार नहीं है लेकिन चटनी बहुत मज़े की है तो खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। ब्रेक का टाइम है, मैं ब्रेक में डो को रेडी करके रखती हूँ। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, डो हमने रेडी करके रख ली है नीम गर्म दूध के साथ। उसके अलावा अगर आपको ज़रूरत पड़े थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा, लेकिन उसमें से भी थोड़ा सा बच गया है तो मैंने तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ऐड किया है लिक्विड। और इसके बाद जैसा सख्त या पतला, जितना भी जैसे आपको पकाने की या गूंदने की आदत है वैसे आपने तैयार कर लेना है, ताकि पराठे बनाना आपके लिए ईजी हो जाए। अब हम उसको रेस्ट देंगे और बाद में तैयार करते हैं इसका पेड़ा और इसकी कुकिंग। टेस्टमेट चटनी जो है वो भी हम यूज़ करने जा रहे हैं आज अपनी रेशमी मलाई बोटी में। और इस बकरा ईद पर टेस्टमेट ला रहा है स्पेशल ग्रीन चटनी, स्पाइसी रेड चिली चटनी, और इसके साथ साथ फालसा चटनी। मस्ट ट्राई चटनियाँ हैं ये, और आपके बारबेक्यू डिशेस की तो ना सिर्फ शान बढ़ा देंगी बल्कि उसका मज़ा भी दुबाला कर देंगी। और मैंने ख़ुद भी ट्राई की हैं, बहुत ही यमी सी चटनियाँ हैं। आप इनको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, फेसबुक पर आप इनके पेज को फॉलो कर सकते हैं। ना सिर्फ ये कि बड़ी गाढ़ी सी हैं और इनकी स्पाइसीनेस बहुत ही परफेक्ट है, इसके साथ साथ सिरके की ज़बरदस्ती खटास जो है वो आ रही है। और फालसा चटनी में होल फालसे भी मौजूद हैं, जिसमें फालसे की खटास और एडिशनल मिठास भी उसमें शामिल की गई है। बहुत ही अच्छी सी चटनियाँ हैं। और अब ऐसा करते हैं कि मैरिनेशन की तरफ आ जाते हैं। एक अदद मैं ले लेती हूँ मिक्सिंग बोल, और सबसे पहले अपनी मैरिनेशन को मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम चिकन के क्यूब्स करके उसको इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं पपीते का पेस्ट। पपीते का पेस्ट अगर आप ऐड करें बीफ या मटन के लिए तो आप ओवरनाइट उसको छोड़ दें, लेकिन चिकन के लिए भी एटलीस्ट 6 घंटे आप उसको ज़रूर दें। अगर आप ये चाहते हैं कि मलाई बोटी जो है वो मुंह में जाते ही घुल जाए तो आपने कच्चे पपीते के साथ इसको थोड़ा सा टाइम ज़रूर देना है। चलिए अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं
ये मैंने इसमें ऐड किया अदरक लहसुन का पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट, कच्चे पपीते का पेस्ट जिसको आपने छिलके के साथ पीस लेना है। थोड़ा सा सिरका ऑयल लगा कर रख दीजिए, उससे ये होगा कि इसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी, इसका कलर तमाम चीज़ें बिल्कुल सही रहेंगी। सिरका और ऑयल दोनों चीज़ें जो हैं वो प्रिजर्व करती हैं। अदरक लहसुन है, कोई भी पेस्ट है, इनफैक्ट हरी मिर्चों का पेस्ट है, आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, भुना कुटा ज़ीरा और हम इसमें ऐड कर देंगे जनाब पिसा हुआ गरम मसाला। इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, साथ ही हम शामिल करेंगे काली मिर्चों का पाउडर। कॉर्न स्टार्च हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 टेबल स्पून और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं दही। आपने ऐड कर देनी है 2 चम्मच। हम इसमें शामिल करेंगे क्रीम। रेशमी मलाई बोटी है तो हम इसमें क्रीम ऐड करें। अच्छा, घर में जो फ्रेश दूध के साथ जो क्रीम निकलती है जिसको हम मलाई कहते हैं, इस रेसिपी में आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप इसमें मलाई शामिल कर दें। अच्छा, इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं अनियन पाउडर। ये चला गया। अगर अनियन पाउडर नहीं ऐड कर रहे हैं तो आप क्या करें कि प्याज को कद्दूकश कर लें और उसका पानी निकाल के आपने वो इसमें शामिल कर देना है। अच्छा, इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं मिल्क पाउडर। उससे भी ये होगा कि मलाई बोटी जो है वो बहुत ही सॉफ्ट, क्रीमी, ज़बरदस्ती तैयार होगी। 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं ऑयल, ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, 2 से 3 टेबल स्पून। चलिए, इसमें शामिल कर देते हैं लेमन जूस और एक बहुत ही अहम सा इंग्रेडिएंट्स जो कि है टेस्ट मेट की हमारी ग्रीन चिली चटनी। ये हम इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून। चलें, ये हमने इसमें शामिल कर दी और अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं लेमन। इसको रखते हैं यहाँ और 1 अदद लेमन स्क्वीज़ करके इसमें शामिल कर देते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपने इस मैरिनेशन को अच्छा सा मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं तो उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन के क्यूब्स और इसमें मैं शामिल कर देती हूँ थोड़ा सा चॉप्ड हरा धनिया। अच्छा, हम लाइव शो है, चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी करते हैं। बहुत अच्छा है कि आप कच्चे पपीते के साथ ही ये तमाम मसाले लगा के और चिकन की बोटियों को 5 से 6 घंटे के लिए रख दीजिए। उससे ये होगा वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगी और क्रीमी, जितने भी मसाले हैं वो बहुत अच्छे से अंदर उसके रच बस जाएंगे। तो ज़रूर लगा के रखें। जहाँ आप इतनी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा इस स्टेप को भी अगर आप ध्यान से करें तो आपका, अगर हम बारबेक्यू की बात करें, बहुत ज़रूरी है, मैरिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बीफ और मटन को तो आपने ओवरनाइट रखना है। वैसे भी गर्मी है, बाहर छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आपको लगता है कि फ़्रिज बहुत ज़्यादा फुल हुआ है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है फ्रिज में कूलिंग, आप उसको फ्रीज़र में डाल दीजिए, पूरी रात के लिए उसमें रखें और फिर उसके बाद आपने उसको नेक्स्ट डे या फिर 24 आवर्स के बाद आप उसको निकालें और फिर सीखों पे बारबेक्यू करें। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने कर लेना है। मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ थोड़ा सा चॉप्ड हरा धनिया, चलिए ये ले लेते हैं और इसको हम कर लेंगे रफली चॉप। तमाम मैरिनेशन को मिक्स करेंगे। सवाल दोहराते चलते हैं। आज का हमारा सवाल ये है कि आपने हमें पराठों की टाइप्स के बारे में बताना है, लेकिन याद रहे कि हम स्टफ़ पराठों की बात नहीं कर रहे हैं। नॉर्मली जो हम पराठे बनाते हैं उनकी बात हो रही है। तो आप हमें कुछ पराठों के नाम बताइए,
टाइप्स के बारे में बताइए और फिर आप जीत सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी वाउच 365, जिसमें ढेर सारे वॉचर्स हैं। मीरपुर ख़ास से कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम आपको और आपकी टीम को सबको सलाम। बहुत मुश्किल से कॉल मिली है, अरसा दराज से मुंतजर थी आपसे बात करने के लिए। आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ अच्छा। और आज आप से मेरी बात पहली बार हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। चलें, फाइनली आपकी कॉल मिल गई। क्या सोचती थी कॉल मिलेगी, क्या कहूँगी? एक तो आपकी जो रेसिपी है वो बहुत अच्छी होती है और बहुत इजीली आप समझाती हैं। मुझे हैरानगी होती है कि मैं इस तरह, मतलब आप जो इतनी मुश्किल रेसिपी होती हैं वो भी आप इजी तरीके से समझा देती हैं जो बंदा आराम से समझ के बना सके। ट्राई करती हैं आप, रेसिपीज़ बनाती हैं? जी जी, बिल्कुल रेसिपी बनाती हूँ, खास तौर पर संडे और फ्राइडे को। अच्छा, जी, चलें। क्योंकि मेरी जॉब है, मैं रिपीट में भी देख लेती हूँ, लेकिन मैं बाज दफा जिस दिन छुट्टी करती हूँ उस दिन मैं आपका शो जरूर देखती हूँ लाइव में, लेकिन कॉल नहीं मिलती, उंगलियां थक जाती हैं। क्या करती हैं आप? जी, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ, अच्छा, हेल्थ टेक्नीशियन हूँ मैं, पैरामेडिकल। ठीक है। तो आप तो और जी भी ज़्यादा एहतियात रखती होंगी कोविड को लेकर, एसओपीज़ को जी लेकर। जी, कोविड तो अब तो वायरस भी नए नए आ रहे हैं, तो बिल्कुल एक डिस्टेंस भी जरूरी है और वैक्सीन भी जरूरी है। दोनों चलें, चीजें बहुत जरूरी हैं। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी जी, बिल्कुल दूंगी। एक तो है मुगलिया पराठा विद पनीर और एक अनियन विद टमाटो ठीक है। और एक अनियन विद बटर और इसके अलावा कीमा, जो कीमा नान है या गार्लिक नान भी हम पराठों में शुमार कर सकते हैं। ठीक है, जी आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और अब तक अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं, जल्दी से फ़ोन उठाइए, आप हमें कॉल कर सकते हैं। मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सके। ब्रेक का टाइम हो चुका है, ब्रेक पर जाते हैं। मैं चिकन को मिक्स करके रखती हूँ, बहुत ज़्यादा हम इसको टाइम नहीं देंगे। वापस आएंगे, जल्दी से इसकी कुकिंग की तरफ चलेंगे। या मैं सोच रही हूँ चले एक आध पराठे का पेड़ा बना के रख लेंगे, ताकि चिकन को थोड़ा सा टाइम मिल जाए। उसके बाद हम पेड़ों को सेटल होने के लिए रखेंगे, चिकन को हम ग्रिल करेंगे और पराठे को पूरी की तरह तल लेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। बैक वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और अब हमने क्या किया, चिकन को मैरिनेट होने के लिए रख दिया। हमने उसमें यूज़ की है टेस्ट मेट की ग्रीन चटनी, हमने उसमें ऐड की पिसी हुई हरी मिर्चें, पिसी काली मिर्च, नमक, दही, क्रीम और लेमन जूस, कॉर्न स्टार्च हमने उसमें ऐड किया। साथ ही आपने उसमें शामिल कर देना है जनाब थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके, वो ऐड कर दीजिए। क्रीम उसमें जाएगी और फिर आपने उसमें ऐड कर देना है पपीते का पेस्ट, जो कि आप स्किन के साथ पीस के रख लेंगे। और अच्छा है बॉटल बना के रख लीजिए, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ों में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिर्फ ये नहीं कि बारबेक्यू में, बल्कि अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं वो जल्दी से गल जाएं, पक जाएं, तो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। कच्चे पपीते का पेस्ट थोड़ी सी देर के लिए लगा के रख लीजिए और उसके बाद जो आपका गोश्त है वो बहुत ही जल्दी से गल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। चलिए, अच्छा पेड़े बना के रख लेते हैं। पराठों के पेड़े भी बड़े सारे तरीक़ों के बनाए जाते हैं। ये एक कोन की तरह का हमने
पेड़ा तैयार किया और उसके बाद आपने इसको इस तरीके से प्रेस कर लेना है। अच्छा, पेड़ों को भी ज़रूर सेटल होने दें, ख़ास तौर पे मैदा जो है अच्छा ख़ासा उसमें खिंचाव होता है। हम अगर बेल भी रहे होते हैं तो उसकी शेप वापस आ रही होती है, तो थोड़ी सी देर के लिए ज़रूर सेटल होने दें इसको। उसके बाद आपने इसको पराठे के लिए बेलना है। तो अभी हम इसको बेल के इसके पेड़े तैयार कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा सेटल करेंगे। उसके बाद हम साथ ही चिकन की बोटियों को ग्रिल कर लेंगे और अपना पूरी पराठा जो है उसको हमने कर लेना है फ्राई। उसके बाद आप ये बोटियाँ पूरी पराठे में ऐड करके आप इसके साथ शामिल करें ये हमारी जो रेड वाली टेस्ट मेट की चटनी है, ये आप इसमें ऐड करें। अगर चाहते हैं कुछ वेजिटेबल्स शामिल करना, फ्रेश सर्व कर रहे हैं, वो ऐड करें। ज़बरदस्त सा आपका जो रोल है वो तैयार हो जाएगा। सवाल मैं दोहराती चलूँ, आपने हमें पराठों की अक़साम के बारे में बताना है, लेकिन याद रहे कि हम स्टफ़ पराठों की बात नहीं कर रहे। और आप बताइए कितनी तरह के पराठे हैं, नाम बता सकते हैं और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। इसी तरीके से एक दो और हम पराठे तैयार करके रख लेते हैं। अगर किसी वजह से आपकी कॉल नहीं मिल पाती है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके और फिर आप जीत सकते हैं वाउच 365। ढेर सारे उसमें वॉचर्स हैं और पाकिस्तान के कराची के अलावा भी काफ़ी बड़े शहरों में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल लगाते जा रहे हैं। अगर कुछ दावत के लिए तैयार करने जा रहे हैं पूरी पराठा, रात में आपकी दावत है, बहुत अच्छा है। दोपहर में आप डो बनाएं, सेटल करें, पेड़े तैयार करके आप उसको फ्रिज में रख दीजिए। जब एक दफ़ा पेड़े तैयार होंगे तो आपके पूरी पराठे जो हैं वो बहुत ही झटपट से तैयार होते जाएंगे और फिर वो बहुत अच्छे से सेटल भी होंगे। चलिए जी, इसी तरीके से हमने तिकोन बनाते जाना है और फिर उसको लास्ट में आप कर दीजिए प्रेस। एक और इसी तरीके से बनाते हैं। उसके बाद मैंने चिकन की बोटियों को स्कीवर्स में लगा देना है और आप उसको सीखों में लगाएं, बारबेक्यू करें। और देखा अमूमन यही गया है कि बारबेक्यू में ना सिर्फ बीफ और मटन तो होता ही है, बल्कि लोग चिकन का भी इस्तेमाल करते हैं थोड़ी सी वेरिएशन के लिए, थोड़ा सा इसके लिए कि चलो वर्सटाइल चीज़ें हो जाएंगी बारबेक्यू की। और वो तमाम लोग जो रेड मीट नहीं खाते हैं किसी भी वजह से, चलें बहुत ही सॉफ्ट ज़बरदस्त से ये हमारे पूरी पराठे बनेंगे। डीप फ्राई के लिए आपको चाहिए होगा ऑयल, मैदे से बना रहे हैं आप, इसे होल व्हीट भी बना सकते हैं। किसी भी वजह से मैदा नहीं यूज़ करना चाहते हैं, होल व्हीट पराठे बनाएं। कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। और एक लास्ट रह गया, इसको भी तैयार करके रख लेते हैं। टेस्ट मेट की जो चटनियाँ हैं आप इनको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और एक लिमिटेड टाइम तक इनकी जो डिलीवरी है वो बिल्कुल फ्री है। चाहे आप एक बॉटल ही क्यों ना ऑर्डर करें, आपकी डिलीवरी जो है वो फ्री है। लेकिन अभी ये सिर्फ कराची के लिए है और होपफुली बहुत जल्द जो ये पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी अवेलेबल होगी। और आप इनकी डिफरेंट रेसिपीज़ तो देखते ही हैं, अब इन्होंने लॉन्च की हैं होममेड रेड चिली चटनी, ग्रीन चटनी, फालसा चटनी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सी हैं। बॉटल्स भी बड़ी क्यूट सी हैं। चलिए, लास्ट हमारा पेड़ा जो है ये तैयार हो गया। लाहौर से कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। क्या कहेंगी? सबसे पहले तो सवाल का जवाब दें। सवाल क्या है? ओहो, लाइन ड्रॉप हो गई। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं और थोड़ा सा पेड़ों को सेटल होने देते हैं, वापस आते हैं।
पूरी पराठा भी तैयार करेंगे और साथ ही जो रेशमी मलाई बोटी है उसे ग्रिल करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और इस स्कीवर्स में हमने चिकन के चंक्स जो हैं वो लगा दिए। किसी वजह से नहीं लगाना चाहते हैं, एज इट इज़ भी आप इसको पका सकते हैं, लेकिन खैर हमने लगा दिए। और मैं ग्रिल पैन भी गरम कर लेती हूँ। यहाँ पर पूरी पराठा के लिए हमने ऑयल को गरम होने के लिए रख दिया है, तो ये जो पैन है इसके भी हम स्टोव ऑन कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि चिकन है, आपने कच्चा पपीता लगा के रख दिया है, बिल्कुल भी नीड नहीं है आप इसको कोई भी हल्की आंच पर पकाएं। आपने इसको मीडियम हाई फ्लेम पर ही पकाना है और जैसे ही इस पर कलर आता है तो यकीनन जो बोटी है वो पक चुकी है। छोटे छोटे से चंक्स हैं। ब्रेस्ट पीस को हमने बोनलेस किया हुआ है। कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता। आपने अच्छा सा इस पर कलर देना है और दैट्स इट। फिर हम इसको सर्व कर देंगे जनाब टेस्ट मेट की जो रेड स्पाइसी चटनी है उसके साथ हम इसको सर्व कर देंगे। चलिए, थोड़ा सा इसमें हमने ऑयल ऐड किया, हल्का सा इसको गर्म होने देते हैं और एक पराठा जो है उसको भी बेल लेते हैं। अच्छा, अब हम इसको बेलने के लिए ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। अब हमने इस पर जो खुश्की है वो हमने नहीं लगानी, और जब हमने पेड़ा बनाया था तो हमने खुश्की का इस्तेमाल किया था। अच्छा सा सेटल होने दीजिएगा। अच्छा, मैंने वो पेड़ा लिया है जो हमने सबसे पहले बेला था। थोड़ा सा आपने एक नम कपड़ा जो है वो इसके ऊपर इसको ढक दीजिए ताकि किसी किस्म की कोई जो पापड़ी सी है वो उस पर बिल्कुल भी ना जमे और आपके जो पेड़े हैं वो अच्छे से सेटल हो। ये जिस तरीके से रोल हो रहा है ना, अगर आप इसको अच्छा सा टाइम देंगे ना तो ये आपको इस तरीके से भी बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। ये इसकी लेयर्स हैं। चलिए, एक अदद छन्ना हमने अपने पास रख लिया है ताकि हम इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर लें। चलिए जी, गरम गरम ऑयल, होपफुली हमारा ऑयल जो है वो अच्छा सा गरम है। अच्छा, फैसलाबाद से कॉलर भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह। आज तो डायरेक्ट आपको लग गई कॉल। जी, आपकी कॉल मिल चुकी है। क्या कहेंगी? जी, क्या कहूँगी, अल्लाह का शुक्र है आपसे बात हो रही है मेरी, और ये समझ लें कि शायद मेरी आपसे पहली दफ़ा बात हो रही है। मुझे खुशी हो रही है आपसे बात करके। मैं चाहूँगी आप हमें जल्दी से सवाल का जवाब दे दें। सवाल क्या है? आज का सवाल ये है, आपने हमें पराठे की टाइप्स के बारे में बताना है। पराठों की टाइप्स के बारे में बताना है, लेकिन जो टाइप्स किसमें, पराठे कितनी तरह के तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। अच्छा, ऑयल अभी इतना गर्म नहीं है। अच्छा, पराठे तो बहुत तरह के बनाते हैं। आलू के पराठे बनाते हैं, स्टफ पराठा नहीं के बनाते हैं। स्टफ पराठा के अलावा बताइएगा, कहाँ से बात कर रही हैं? कराची से। मेरी आवाज़ कट रही है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। अच्छा, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। अगर आप हमें सवाल का जवाब नोट करवा दें। आपके सवाल का ना मुझे सही आपकी आवाज़ समझ नहीं आ रही। सवाल क्या है? चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कॉल की और मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप हमें मैसेज करें। अब आपने ऑन एयर सुन लेना है। आज का सवाल ये है जनाब के पराठे की कितनी टाइप्स हैं, कितनी तरह के पराठे तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। स्पेशली स्टफ़ पराठे की बात नहीं हो रही है, उसके अलावा जो पराठे हैं उसके बारे में आप हमें बताएंगे। ऑयल और ज़्यादा गर्म होना चाहिए जब आप इसमें पराठा ऐड करें, लेकिन बहरहाल वैसे कोई भी हम पराठा बनाएं, पूरी बनाएं, जो पहला होता है उसके बाद आप बड़ी अच्छी आपकी केमिस्ट्री बन जाती है, आपको पता चल जाता है। छन्ना एक आपने अपने पास ज़रूर रखना है और जैसे ही ये कुक होता है हम इसको निकालते हैं, हाई फ्लेम पर ही इसको पकाएंगे। और जिस तरह हम पूरियों को डीप फ्राई करते हैं इस तरह ये पराठा जो है वो डीप फ्राई होगा। यही वजह है कि इसका नाम है पूरी पराठा। हेलो,
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, अभी क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज बहुत प्यारी लग रही है आप। बहुत शुक्रिया। अभी आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ, उससे पहले आपकी शो की तारीफ करना चाहती हूँ। आज आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, बहुत अच्छा कुकिंग सिखाते हो हमें। सवाल का जवाब मैं चाहूँगी आप हमें ज़रूर दें। अभी ये जो होते हैं चार नुकरों चार कोनों वाला जो पराठा बनता है, लच्छेदार, चार कोनों वाला, चार नुकरों वाला। ठीक है, चकोर पराठा। और जी, चकोर पराठा ना? हाँ जी। हम्म। और बलो वाला पराठा बनता है हम्म। और लच्छेदार पराठा बनता है। ठीक है जी, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और हमारे पराठे के भी जो बल हैं वो ज़बरदस्त से नज़र आ रहे हैं। आप इसको सेटल होने दीजिएगा, आपके पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। और आपने इसको इस पूरी के साथ सर्व कर देना है। टर्न करते वक्त भी थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। पूरी की तरह लाइट नहीं होता, पराठा थोड़ा सा हैवी होता है। ये ना हो कि आप टर्न करें तो ऑयल जो है वो आपके ऊपर आ जाए। यहाँ 2 आपने स्पून ले लेने हैं। और डीप फ्राई का जितना भी काम है बहुत बहुत एहतियात से करें। बिल्कुल इसी तरीके से मैं तमाम पराठे फ्राई करती हूँ। और यहाँ पे जो हमारी मलाई बोटी है, इसको हमने सिर्फ कलर देना है। तो आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। रेशमी मलाई बोटी, अज्जा, बोनलेस चिकन 400 ग्राम, पपीते का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसा ज़ीरा आधा खाने का चमचा, पिसा धनिया आधा खाने का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कॉर्न स्टार्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्ब ज़ायक़ा, पानी निकली दही 1/4 कप, क्रीम 1/4 कप, अनियन पाउडर आधा चाय का चमचा, चॉप्ड हरा धनिया 1 खाने का चमचा, मिल्क पाउडर 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, लकड़ी की स्क्वेयर्स हस्ब ज़रूरत, तेल फ्राई करने के लिए। तरकीब: एक बोल में तमाम अज्जा डालकर चिकन शामिल करें और 10 से 12 घंटे मैरिनेट कर लें। फिर इसे लकड़ी की स्क्वेयर्स पर लगाकर एक तरफ रख दें। इसके बाद पैन में तेल गरम करके चिकन स्क्वेयर्स रखें और ढककर 3 से 4 मिनट तक दरमियानी आंच पर पकाएं। अब ढक्कन हटाकर मज़ीद 1 से 2 मिनट तक तेज़ आंच पर पका लें। आखिर में डिश आउट करके सर्व करें। पूरी पराठा, अज्जा: मैदा 3 कप, अंडा 1 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, गर्म दूध आधा कप, गर्म पानी हस्ब ज़रूरत, चीनी 1 खाने का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: एक बोल में मैदा, अंडा, नमक, गर्म दूध और चीनी डाल के गर्म पानी से गूंदें और इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर इस डो से रोटियां बनाकर तेल लगाएं। इसके बाद इन्हें दरमियान से काट के रोल करें और आधा घंटा छोड़ दें। अब रोटियां बेल के गर्म तेल में डीप फ्राई करें। आखिर में गर्म गर्म सर्व कर दें। बैक वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मलाई बोटी जो है वो हमने निकाल ली है और इसको सर्व कर देते हैं। टेस्ट मेट की बहुत ही ज़बरदस्त सी चटनियाँ हैं। एक तो जनाब हमारे पास है ये रेड चिली चटनी और एक है हमारे पास ये ग्रीन चटनी। बहुत ही ज़बरदस्त सी हैं, गाढ़ी गाढ़ी सी चटनियाँ हैं। आप इसके साथ इसका रोल भी बना सकते हैं। थोड़ी सी सैलेड ऐड कर दीजिए, बहुत अच्छी मज़ेदार सी लगेंगी। तो चलें, ये आ गई इनकी चटनी। और यहाँ पे जो पराठे हैं इनको मैं निकाल लेती हूँ। अच्छा, पूरी बहुत जल्दी कुक हो जाती है, लेकिन ये पराठा है थोड़ा सा हेल्दी भी है, तो इसको पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। आपने इसको अच्छा सा टाइम देना है और इसको फ्राई कर लेना है। चलिए मैं इसको निकाल लेती हूँ। इसको निकालते हैं, सर्व करते हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। तो आज तड़का में बनने जा रहा है दाल पुलाव, हरा मसाला फ़िश और अचारी पास्ता। बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है। और ये आ गए जनाब पूरी पराठे।
जो आप अपनी डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। वक्त भी हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। बारबेक्यू बनाएं टेस्ट मेट की चटनियों के साथ, उसका मज़ा और भी दुबाला हो जाएगा। ऑनलाइन ऑर्डर करें और आपने बग़ैर किसी इजाफी चार्जेस के, किसी डिलीवरी चार्जेस के, चाहे वो एक बॉटल ही क्यों ना हो, आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो एंजॉय करें। और वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।